नमस्कार। मैं आपको इससे पहले सूत्र साहित्य के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी और ये मैंने आपको बताया था कि सूत्र साहित्य के में वैदिक परंपराओं, वैदिक सामाजिक जीवन, वैदिक धार्मिक जीवन, इनके बारे में हमको बहुत कुछ सारगर्भित और संक्षिप्त जानकारी हमको मिलती है। आज हम वैदिक साहित्य के एक और महत्वपूर्ण स्रोत की बात करेंगे और वो है वेदांग। वेदांग वैदिक साहित्य का वो भाग है जो कि वेदों को समझने, जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य को समझने और जानने, उसके अर्थ को समझने के लिए जो विद्याएं बनाई गई उसको वेदांग कहा गया। वेदों को समझना आसान नहीं था। वेद अपौरुषेय थे, वो श्रुति थे। अपौरुषेय होने के कारण, क्योंकि उनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की थी, इसलिए उनके ऋचाओं को समझने, उनके अर्थों को जानने, उनके अर्थों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए एक विशिष्ट विद्या की जरूरत थी। तो वेदों को जानने, समझने के लिए जिन विद्याओं का आगे जाके विकास हुआ वो वेदांग कहे गए। दूसरे अर्थों में हमें समझना होगा कि विपुल वैदिक साहित्य को, विशाल वैदिक साहित्य को पढ़ने और समझने, इसके अर्थ को जानने के लिए जिन विद्याओं का सृजन हुआ, जिन विद्याओं को बनाया गया, वो क्या है? वेदांग। उनको वेदांग कहा गया। वैदिक ग्रंथों में उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, ये वैदिक साहित्य है। परंतु आप ये कहेंगे वेदांग और वैदिक साहित्य में क्या अंतर है? जो वैदिक साहित्य है वो अपौरुषेय है, वो मानव निर्मित नहीं है। परंतु वेदांग मानव निर्मित है, वेदांग अपौरुषेय नहीं है। एक बुनियादी अंतर है वेदांग में और वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य पुरातन है और वेदांग उसके बाद के हैं। पहले कौन सा साहित्य लिखा गया? पहले वैदिक साहित्य लिखा गया और वैदिक साहित्य को समझने के लिए, वैदिक साहित्य के अर्थ को जानने के लिए जिन विद्याओं को जन्म दिया गया, उन विद्याओं का नाम वेदांग कहा गया। वेदांग 6 हैं। 6 तरीके हैं वेदों को जानने के लिए: शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। कौन कौन से वेदांग हैं? वेदांग 6 हैं। वेदों को दूसरे शब्दों में आकर मैं आपको समझाऊं कि वेदों को, वैदिक साहित्य को समझने के लिए 6 विद्याओं को जन्म दिया गया। उसमें शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। अब आइए, ये हैं क्या? पाणिनि जो हैं बहुत अच्छे व्याकरणाचार्य हैं और उनका ये मानना है कि व्याकरण को समझे बिना वेदों को नहीं समझा सकता। तो उन्होंने एक बात कही थी, इन वेदांगों के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने जो छंद थे उनको वेदों का पाद बताया था, पैर बताए थे। छंद जो है वेदों के पैर हैं। ज्योतिष वेदों के नेत्र हैं। निरुक्त वेदों के कान हैं। शिक्षा वेदों की नाक है। व्याकरण वेदों का मुख है। यानी कि संपूर्ण वेदों को जानना है,
संपूर्ण वेदों को, वैदिक साहित्य को समझना है, जानना है, उसके अंदर उसकी तह तक जानना है, तो जब तक हमको वेदांग का ज्ञान नहीं होगा, वेदांग का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक वैदिक मंत्रों के अर्थ, उनके पीछे छिपे हुए जो उद्देश्य हैं, जो रहस्य हैं, वो भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो वैदिक मंत्र सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, अनुवाद नहीं है। वैदिक मंत्रों को जानने के लिए वेदांगों को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने वैदिक साहित्य के महत्व को जानने के लिए इस बात का प्रयास किया कि वैदिक ज्ञान जो भी जाने, जो भी समझे, वो उसके परिपूर्ण अर्थ में जाने, उसको एक सरसरी तौर पर या सिर्फ एक सीखने के लिए नहीं ले, उसकी गहराई में जाए, उसके छिपे हुए रहस्यों को वो जाने। अब आइए, जो 6 वेदांग है, सबसे पहले मैंने वेदांग आपको बताया था शिक्षा। शिक्षा पहला वेदांग है। शिक्षा क्या है? वेद मंत्रों को उच्चारित करने की विधि। शिक्षा के माध्यम से वेद मंत्रों को उच्चारित करने की विधि बताई जाती थी कि वैदिक मंत्रों को कैसे बोला जाता है। वैदिक मंत्रों को बोलना सहज नहीं था, उसके लिए एक विधि, एक विशेष विधि विकसित की गई थी। यानी कि वेद मंत्र इतने क्लिष्ट थे कि उन मंत्रों में प्रयुक्त होने वाले स्वर, व्यंजनों और ध्वनियों का उच्चारण का तरीका कैसा हो, कैसे उच्चारण हो, कहाँ जीव हो, कहाँ उनका, किस शब्द का कैसे उच्चारण किया जाए, इसको बार बार बता, उसकी शिक्षा दी जाती थी, उसको बार बार उच्चारित किया जाता था, उसको कंठस्थ करवाया जाता था, उसको रटवाया जाता था। यानी कि वैदिक मंत्रों को बोलने, उसको उच्चारण करने की विधि को जो शिक्षा सिखाती थी, वो वेदांग का पहला भाग था। यानी कि शिक्षा वो था जो वेद मंत्रों को बोलने, उच्चारण करने को सिखाने का काम करती थी, वो शिक्षा थी। तो पहला वेदांग शिक्षा था। वेदों को जानने के लिए पहले उनको उच्चारण करने का तरीका तो जान लें। वेद मंत्र बोलने का सही तरीका तो हमें मालूम होना चाहिए, तभी वेद मंत्रों को हम पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। तो वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए वेदांग का पहला जो तरीका था, पहला जो भाग था, वो शिक्षा था। दूसरा जो वैदिक तरीका है, वो है छंद। छंद के माध्यम से वेदों में प्रयुक्त जो गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टक है, ये छंद हैं वेद मंत्रों के, वैदिक ऋचाओं के, इनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा के बाद जो छंद है, वो जो वैदिक ऋचाओं में जो छंद आए हैं, जैसे गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टक है, त्रिष्टुक है और वृहति है, ये सारे छंद हैं। उन छंदों का ज्ञान कैसे हो, वो छंद शास्त्र के माध्यम से बताया जाता है। तो शिक्षा लीजिए, उसके बाद छंद का अध्ययन जरूरी होता था, और छंदों को वेदों का पैर बताया गया था। यानी कि छंद इतने महत्वपूर्ण थे जिसके ऊपर वैदिक मंत्र टिके हुए थे। उसके बाद, छंद के बाद आता है निरुक्त। निरुक्त होता है शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी वैदिक मंत्र जो है वो कैसे बने हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे, शब्द की रचना कैसे हुई है। तो इसका अध्ययन निरुक्त के माध्यम से किया जाता है। यानी कि वेदों के यथार्थ अर्थ को समझने के लिए निरुक्त का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षा, उसके बाद छंद समझिए, उसके बाद निरुक्त का अध्ययन करिए। निरुक्त यानी कि वेद शब्दों की रचना, मंत्र शब्दों से बने हैं और उन शब्दों की रचना कैसे हुई है, इस बात को जानने के लिए निरुक्त का अध्ययन बहुत जरूरी था। यानी कि वेदों के अर्थ तब तक नहीं समझे जा सकते थे, वैदिक ऋचाओं, वैदिक मंत्रों के अर्थ तब तक नहीं समझे जा सकते थे जब तक कि निरुक्त का अध्ययन नहीं किया जाए। इसलिए शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति कैसी हुई, यह निरुक्त बताता था। तो शिक्षा, छंद और निरुक्त। उसके बाद अगला व्याकरण। व्याकरण क्या होता था? व्याकरण से प्रकृति और प्रत्यय आदि के शब्दों के मेल से जो शब्द बनते थे, उसका
अध्ययन कराया जाता था, यानी कि व्याकरण, वैदिक मंत्र कैसे रचे गए हैं, उसमें उसकी प्रकृति और प्रत्यय क्या क्या है, इसका अध्ययन हम व्याकरण के माध्यम से करते थे। तो आचार्य वरुचि बहुत अच्छी व्याकरणाचार्य हैं। उन्होंने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं, यानी कि व्याकरण क्या काम आती है, व्याकरण कैसे उपयोग होती है। तो 5 जो 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 उद्देश्य थे व्याकरण के, वो थे, पहला उद्देश्य था रक्षा, दूसरा उद्देश्य था ऊ, तीसरा उद्देश्य था आगम, चौथा उद्देश्य था लघु और पांचवा उद्देश्य था असंदेह। मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, परंतु वो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके काम का नहीं है, इसलिए जो व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं, मैं उनके सिर्फ नाम आपको बता रहा हूँ। अधिकांश किताबों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, परंतु आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि वैदिक साहित्य क्या था और उसको कैसे समझा जाता था। तो आचार्य वरुचि ने वैदिक जो व्याकरण है उसके 5 प्रयोजन बताए हैं। 5 प्रयोजन में पहला है रक्षा, यानी कि व्याकरण के अध्ययन से वेद मंत्रों की रक्षा कैसे हो सकती है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि व्याकरण के अध्ययन से वेदों की रक्षा होनी चाहिए, यानी कि उनका अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण पर बहुत ध्यान दिया जाता था। तो जो 5 उद्देश्यों में थे, उसमें पहला उद्देश्य ही रक्षा था, उसके बाद ऊह था, उसके बाद आगम था, उसके बाद लघु था, उसके बाद असंदेह था। तो व्याकरण के माध्यम से ये सिखाया जाता था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो वेदांग था वो ज्योतिष था। ज्योतिष वेद मंत्रों, आप कहेंगे कि ज्योतिष का काम वेद मंत्रों में क्या है, ज्योतिष वेद मंत्रों में कैसे उपयोगी थी। बहुत महत्वपूर्ण था ज्योतिष। वेद मंत्रों में उल्लेखित नक्षत्रों के अध्ययन के लिए ज्योतिष का ज्ञान बहुत जरूरी था। वेदों में नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है, उनकी गति का उल्लेख किया गया है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो आपको जब तक वैदिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तब तक आप उन मंत्रों का सही प्रयोग नहीं कर सकते। तो वैदिक मंत्रों का सही प्रयोग करने के लिए वेद मंत्रों में उल्लेखित नक्षत्र जो है उनका ज्ञान बहुत जरूरी होता था। इससे वैदिक जो यज्ञ था उसके समय का ज्ञान हो जाता था। साथ साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि जो ग्रह हैं, इनकी गति का ज्ञान हो जाता था। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, इससे जो वैदिक ज्योतिष थे उसे इस प्रकार की जानकारी हो जाती थी। तारों की गति कैसी होगी, और तारों की गति शायद जो मंत्र होते थे उनका उन मंत्रों का उपयोग शायद तारों की गति के अनुसार किया जाता होगा, नक्षत्रों के अनुसार किया जाता होगा। तो जब वेद मंत्र पढ़े जाते तो शायद ज्योतिष का भी उतना ही महत्व रहा होगा जितना कि छंद और व्याकरण का था। हर समय शायद वैदिक मंत्र नहीं बोले जाते हो, कौन सा मंत्र किस ग्रह में किस कालखंड में बोला जाना चाहिए, शायद इसकी उपयोगिता भी शायद ज्योतिष के माध्यम से बताई जाती रही होगी। और उसके बाद आता है कल्प। कल्प मैंने कल आपको जो स्रोत साहित्य बताया था, सूत्र साहित्य बताया था, उसमें आपको कल्प के बारे में आपको बताया था। कल्प में किस यज्ञ में किन मंत्रों का उपयोग किया जाएगा। हर मंत्र हर यज्ञ में नहीं प्रयुक्त होता था। अगर आप अदिति देवता की पूजा कर रहे हैं तो अदिति से संबंधित मंत्र ही बोले जाएंगे। अगर आप अग्नि देवता की पूजा कर रहे हैं, अगर आप वायु देवता की पूजा कर रहे हैं, अगर आप मरुत देवता की पूजा कर रहे हैं तो मरुत देवता की से संबंधित मंत्र ही बोले जाएंगे। अगर आप भू देवता की पूजा कर रहे हैं, आप अंतरिक्ष देवता की पूजा कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए मंत्र ही बोले जाएंगे। तो कल्प के माध्यम से इस बात की शिक्षा दी जाती थी, इस बात की जानकारी दी जाती थी कि किस यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, किस यज्ञ में यज्ञ का प्रयोजन क्या है, किसके निमित्त वो यज्ञ किया जा रहा है और उस निमित्त में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, वो कल्प के माध्यम से बताया जाता था। और
हर यज्ञ का अनुष्ठान विधि भी अलग होती थी। अनुष्ठान से मतलब उसको करने की विधि भी अलग होती थी। कौन सी रीति, कौन सा यज्ञ किया जा रहा है, उसमें कौन सा अनुष्ठान होगा, किस प्रयोजन से हो रहा है, तो अनुष्ठान विधि, ये कौन से यज्ञ में कौन सी अनुष्ठान विधि होगी, कौन सा करने का तरीका होगा, एक जैसा तरीका नहीं होता था। हर यज्ञ में अलग अलग तरीके हुआ करते थे। तो कौन से यज्ञ में कौन सा अनुष्ठान किया जाएगा, इस बात की जानकारी इन कल्प के माध्यम से दी जाती थी। मैंने आपको बताया था कि ये कल्प ग्रंथ जो हैं वो स्रोत सूत्र हैं, ग्रह सूत्र हैं और धर्म सूत्र हैं, जिसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत विस्तृत में आपको जानकारी दे चुका हूँ। इसमें वो आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो आज मैंने आपको वेदांग के बारे में आपको बताया है। वेदांग वैदिक साहित्य को पढ़ने और समझने के लिए जिन विद्याओं को जन्म दिया गया उनको वेदांग कहा गया। यानी कि वेदों को समझने के लिए एक नई तरह की विद्याओं की ज़रूरत थी, नए तरह के शिक्षा की, कल्प की, निरुक्त की, व्याकरण की, ज्योतिष की और कल्प की आवश्यकता थी। और जो इन सब को पढ़ लेता था, समझ लेता था, वेदांगों का अध्ययन कर लेता था, वही वेद मंत्रों को अच्छी तरह पढ़ सकता था, समझ सकता था, जान सकता था। इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए, वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए आवश्यक था प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, जो जंगल में जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी था, उसके लिए ये ज़रूरी था कि अगर वो वैदिक मंत्र या वैदिक साहित्य को पढ़ रहा है तो उसके लिए वो वेदांगों का भी अध्ययन अवश्य करे, क्योंकि इसके बिना वैदिक ज्ञान अधूरा माना जाता था। धन्यवाद। आगे मैं और इतिहास जानने की और स्रोतों के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में अभी जो बाकी बचा है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।